नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त मैं हूँ राजभवन के पास। शाम के 6:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं एक पंडाल बना हुआ है। ये पंडाल है झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत संघ का और इसके बैनर तले पिछले 6 दिनों से लोग यहाँ बैठे हुए हैं धरने पर। तो ऐसे में आइए, आखिर क्या है इनकी मांग, क्यों ये रात दिन धरने पर बैठने को मजबूर हैं। क्योंकि आप जो देख रहे हैं ऊपर में एक तिरपाल लगा हुआ है पतला सा, इसी के सहारे इस ठंड में रात गुजार रहे हैं। आखिर कौन सी इनकी ऐसी मजबूरी आ गई कि इस ठंड में रात गुजारने को ये मजबूर हैं। आइए पहले इनसे जानते हैं, इनके अध्यक्ष हैं यहाँ पे हमारे साथ। चलिए इनसे आगे बात करेंगे, उसके बाद सभी से जानेंगे कि आखिर क्या मामला है। देखिए हम भी यहीं पे बैठ गए हैं। अब थोड़ा सा हम पे सहयोगी को कहेंगे थोड़ा सा दूर जाइए कि हमारे चेहरे पे भी लाइट आता रहे और इनके चेहरे का भी लाइट दिखता रहे। अच्छा, एक बात बताइए, रात में ठंड का मौसम है, इस ठंड के मौसम में अपने बाल बच्चे परिवार के साथ छोड़ करके यहाँ पे आप सभी लोग बैठे हुए हैं, क्या वजह है? आखिर क्या ऐसी समस्या आन पड़ी कि आप लोग को रात में राजभवन के समक्ष बैठना पड़ रहा है? हम लोग यहाँ रात दिन इसलिए बिता रहे हैं ठंड की रात में कि हमारे पद पर विज्ञापन निकाल करके सरकार बहाली करना चाहती है, जबकि हमारे परिवार के लोग पुसुत दर पुसुत काम करते आए हैं अंग्रेज के ज़माने से। तो पहले वंश के आधार पर बहाली होती थी कि जो अंग्रेज के ज़माने में चौकीदार बहाल होते थे, जब तक जिंदा रहते थे उन्हीं का नाम चलता था, और जब वो मर जाते थे तो मरणासन पर रहते थे तो उनके परिवार के जो लोग काम करने आते थे उन्हीं को सरकार बहाल कर लेती थी। ये पुसुत दर पुसुत चलता था, तो इसको हम वंशवाद कह सकते हैं। लेकिन जैसे हम सरकारी बने 1 जनवरी 1990 से, तो हमारी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। क्यों? इसलिए रोक लगा दी गई थी कि हम लोग सरकारी बन गए तो पहले तो रिटायरे नहीं होते थे, लोग मरते थे तबे रिटायर होते थे। तो 30 दिसंबर 1989 के कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ था कि बिहार के चौकीदार दफदारों को सरकारी कर्मचारी, चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाता है और ये 1 जनवरी 1990 से लागू होगा। तो 30 और 31 दिसंबर 1989 के डेट में 60% से ज़्यादा चौकीदारों को रिटायर कर दिया गया, क्योंकि 58 साल पूरा हो गया। तो सरकार हमारी नियुक्ति प्रक्रिया सरकारी होने के बाद तय नहीं की थी कि इनकी बहाली कैसे की जाएगी, तो रोक लगा दिया था। तो हम लोग लड़े, तो सबसे पहले एक आदेश निकला बिहार का, उसका पत्रांक है 10,129 दिनांक 6 नवंबर 1991। इसमें आदेश गया सभी उपाय डीसी, डीएम, एसपी को कि जो चौकीदार दफादार 1 जनवरी 1990 के पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनके बदले में उनके परिवार का कोई सदस्य काम करते आ रहे हैं, तो उनकी सेवा सभी नियमों और प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए अनुकंपा के आधार पर नियमित कर दी जाए। तो जो काम करते आ रहे थे वो नियमित हो गए। पास किया 2011 में कि 31 दिसंबर 1989 को जो चौकीदार दफदार सेवानिवृत्त हुए हैं उनके भी आश्रित नियुक्त किए जाएंगे। ये संकल्प पारित हुआ 2011 में। हाँ, 2011 में। हाँ। लेकिन उसकी भी नियुक्ति नहीं हो पाई पूरी। माने उसमें जो मैट्रिक पास थे उनका कर दिया, 8वां पास हुआ थे उनका नहीं किया, जबकि कैबिनेट 8वां पास किया था कि 8वां पास हुए उनकी नियुक्ति करेंगे। लेकिन नियुक्ति पर से रोक सरकार नहीं हटाई। उसके बाद फिर लड़ाई हुई, जैसे हम लोग लड़ रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे बिहार के, और उन्होंने उनके विभाग, गृह विभाग ने पत्रांक 11,287 दिनांक 20 दिसंबर 1995 के द्वारा आदेश गया कि जो चौकीदार दफदार 1 जनवरी 1990 के बाद सेवानिवृत्त होंगे उनके एक नामित आश्रित एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर के नियुक्त किए जाएंगे। आश्रित तय कर दी थी सरकार। तो इस तरह से हम लोगों की बहाली हो रही थी। इसके बाद झारखंड बन गया।
तो यहाँ के पदाधिकारी कहने लगे कि ये बिहार का ऑर्डर है, यहाँ लागू नहीं होगा। फिर लड़ाई 11,287 के तहत उन लोगों की नियुक्ति करने का आदेश दिया गया जो 1 जनवरी 1990 के बाद सेवानिवृत्त हो रहे थे। तो झारखंड बन गया, तो यहाँ लड़े हम लोग। तो यहाँ से एक आदेश गया जिसका पत्रांक है 3206 दिनांक 15 जून 2002। इसमें कहा गया कि चौकीदार दफ्तरों के संबंध में अविभाजित बिहार सरकार द्वारा जो भी आदेश, निर्देश, परिपत्र, संकल्प, अभिलेख जारी है उसी के अनुसार यहाँ भी कार्रवाई की जाएगी। तो जो वहाँ का आदेश था यहाँ लागू हो गया। तो झारखंड बनने के बाद झारखंड के आश्रितों की जो जब नियुक्ति हुई उसमें तीनों आदेश का उल्लेख किया गया है। 10,129 6 नवंबर 1991, 11,287 20 दिसंबर 1995, पत्रांक झारखंड का 3206 दिनांक 15 जून 2002। तो इसमें सभी नियमों प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए अनुकंपा के आधार पर एक बार दिया गया है, बार बार नहीं, एक बार। हम रिटायर हुए तो मेरा आश्रित बहाल होगा, लेकिन वो आश्रित रिटायर होगा तो उसका आश्रित बहाल नहीं होगा, एक बार देना है। हम किसी संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो इसके बाद इसी तरह से बहाली हो रही थी, लेकिन हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया 2011 में DN पटेल साहब का, और उसमें एक हाई कोर्ट है, झारखंड हाई कोर्ट, हाँ झारखंड हाई कोर्ट से आया। तो उसमें कहा गया कि नामित के आधार पर चौकीदारों की नियुक्ति नहीं की जाए, लेकिन नामित के आधार पर चौकीदारों की नियुक्ति नहीं की जाए, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 के खिलाफ है। बाज़ाब्ता विज्ञापन निकाल के नियुक्ति की जाए, ये सिंगल बेंच का ऑर्डर था। लेकिन हम लोगों के पक्ष में 2008 में मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता वाला झारखंड हाई कोर्ट का आदेश था कि नियुक्ति के बारे में, ड्यूटी के बारे में जो चौकीदारी मैनुअल है उसका अनुपालन सख्ती से राज्य सरकार और उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक करे अपने स्तर से। तो उसको जब वो ऑर्डर था, आई सिंगल बेंच का ऑर्डर था, तो मैंने डबल बेंच का जाके ऑर्डर दिया सरकार को। तब ये फिर बहाली शुरू हो गई। 2011 के बाद भी बहाली होने लगी। ये बहाली हुई 2023 मई 2014 के पहले तक। जब ये रोक लग गया, सरकार रोक लगा दी, तो कुछ आश्रित लोग गए कोर्ट में। तो उसी में बहस चल रहा था, तो चीफ जस्टिस के अध्यक्षता वाला में केस चल रहा था। तो उसमें एक केस किए थे जामताड़ा के, वो भी कि हमारे AFG की बहाली होनी चाहिए। तो उसी मामले में ये लोग एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश लाया लोग। सुप्रीम कोर्ट 19 अप्रैल 2010 को ऑर्डर पास किया था बिहार के मामले में, और उसमें उनका यही ऑर्डर था कि वंश के आधार पर नियुक्ति नहीं की जाए ये, लेकिन जिसकी नियुक्ति हो गई है उसके साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जाए। हमारा कहना था कि वंश के आधार पर हमारी नियुक्ति नहीं हो रही है, हमको क्षतिपूर्ति के आधार पर राज्य सरकार एक बार दी है, क्योंकि 2 रुपया 4 रुपया में हमारे पूर्वज जोखिम भरा काम किए हैं। उस ज़माने में जब लाल टोपी देख कर के लोग अपनी किवाड़े बंद कर लेते थे, तो लाल टोपी वालों के आगे आगे चलने का काम करना था। चोर, डकैत, अपराधी, मर्डरर, असामाजिक तत्वों के बारे में सरकार को सूचित करना था। ये जोखिम भरा काम था उस ज़माने में। तो जब हम लोग 2-4 रुपया में काम किए हैं और सरकारीकरण होने तक हम लोगों को 200 रुपया, 225 रुपया ऐसे करके मिलता था। तो जब सरकारी बने तो हम लोग लड़े, सरकार से कहे कि सबको आप रिटायर कर दिए, 2 रुपया 4 रुपया में लोग काम किए हैं 100 रुपया में। तो जब ये सरकारी बन गई, वेतनमान मिलने को हुआ, तब इनको मिलेगा कि आप तो सब दूसरे बहाल हो जाएंगे। एक बार इनको मौका दे दीजिए। तो हम लोगों को एक बार सरकार विचारों उपरांत हमको दी थी। तो ये जो कोर्ट में मामला चल रहा था, तो उसमें जो हमारे पक्ष में डबल बेंच का ऑर्डर था 2008 का, इसी हाई कोर्ट का झारखंड का, उसको ये लोग लगाया ही नहीं फाइल में, और सरकार मजबूती से पक्ष नहीं रखी, क्योंकि सरकारी आदेशानुसार हमारी नियुक्ति हुई थी। तो सरकारी आदेशानुसार हमारी नियुक्ति थी, तो सरकार अपने आदेश की रक्षा क्यों नहीं की? इसके बारे में ये लोग कुछ नहीं किया। और हम लोगों को अपने बचने के लिए चौकीदार दफ्तरों को बलि का बकरा बना दिया। तो ये क्या हेमंत सरकार नहीं,
पूर्ववर्ती सरकार। पूर्ववर्ती सरकार जो राज्य में भाजपा की रही। हाँ, भाजपा की जो सरकार थी वो सरकार झारखंड के चौकीदारों को बलि का बकरा बना दिया अपने बचने के लिए। अब इस बलि के बकरे को हेमंत सरकार क्या कर रही है ये बताइए। हेमंत जी से हमारी करीब 4-5 बार वार्ता हुई है और जब भी बात हुई है तो ये नहीं कहे कि हम ये काम नहीं करेंगे। वो इतना ज़रूर बोले हैं कि देखिए काम कुछ टेढ़ा है लेकिन इसमें समय लगेगा, हम ये काम जरूर करेंगे, थोड़ा धैर्य से रहिएगा, ज़्यादा हल्ला गुल्ला मत करिएगा। ज़्यादा हल्ला गुल्ला मत कीजिएगा। मुख्यमंत्री जी, इनके धैर्य की परीक्षा आप कब तक लीजिएगा? चौथे साल में आप भी हैं, 5वां साल शुरू होने वाला है, कुछ महीने के बाद 5वां साल शुरू हो जाएगा या कुछ दिन के बाद कह सकते हैं। तो देखिए इन चौकीदारों का ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे चौकीदार हैं जो उस ज़माने से काम किए हैं जब डर रहता था डकैतों का, चोरों का, और वैसे में सिर्फ अकेले कहना पड़ता था कि जागते रहो। अभी जगाएंगे भी नहीं अगर इन लोगों का नियुक्ति खत्म हो जाएगा तो। अच्छा, क्या कर रहे हैं बताइए मुख्यमंत्री जी, क्या कहेंगे? इसीलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि ये आदिवासियों और मूलवासियों की सरकार है, इनकी रक्षा इस सरकार में होगी। यही एक विभाग है कि 95% अपवाद में 2-4% छोड़ करके सारे लोग मूलवासी हैं और आदिवासी भी हैं। हाँ जी, आप लोग मूलवासी हैं? जी जी हैं? मूलवासी। हाँ चाचा, पता, आप तो मैंने बाहर से आए हैं लग रहा है। बाहर से कहा, हम तो रांची से आए। रांची से हैं? जी जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम एतवा उरांव है। एतवा उरांव है जी। खतियान उतियान रखे हैं? हाँ जी। अगर मान लीजिए मांगेंगे कि अभी दे देंगे? दे देंगे। खतियान है ना? हाँ जी पक्का? जी। हाँ, खतियान पर्चा मेरे पास सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ। मुख्यमंत्री जी देख लीजिए, खतियान धारी है, 1932 वाले भी हैं, हो सकता है इनसे मांगिएगा तो 1908 वाला भी दे देंगे निकाल करके। अच्छा, तो इसीलिए मैं इनसे मांग करता हूँ इस आंदोलन के माध्यम से, अभी 100 मोटो नहीं रह गया है। इस रांची में मैंने न्याय मार्च निकाला है राजभवन पर। मतलब मुख्यमंत्री जी को ये पता है, आप उनके कानों में डाल चुके हैं कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, इस पे कुछ कीजिए, अध्यादेश जारी करें। इनको तभी न्याय मिलेगा जब ये नई नियमावली बनाएंगे, ऑर्डिनेंस जारी करेंगे, तभी इनका काम होगा। और ये पदाधिकारियों के अनुसार चलेंगे तो ये काम कभी नहीं होगा। ये सरकार हैं और सरकार हैं, ये नीति तय करें, क्योंकि जनता के बीच में इनको जाना है, कोई पदाधिकारी नहीं जाएंगे, ये जाएंगे। और इनके साथ यह सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री जी, इनका एक सुझाव भी है कि जनता के बीच जाना आपको है। जनता के बीच में आप जाइएगा 5 साल बाद, तो कम से कम अपने स्वविवेक से निर्णय लीजिए, क्योंकि पदाधिकारी जनता के बीच नहीं जाएंगे, क्योंकि जो भी वहाँ पे बैठेगा बस उसी के पीछे काम करेंगे। ये इनका करना है, मेरा नहीं। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी पदाधिकारियों की बात को भी देखिए और इनकी बात को भी समझिए, क्योंकि जनता है, ये आम जनता है, आपके राज्य के जनता हैं, खतियानधारी जनता हैं, और खतियानधारी लोग आपसे मांग कर रहे हैं कि आपने ही कहा था जब आप आए थे या आने के पहले यही कहते कि जब हम आएंगे तो यहाँ की जो मूलवासी हैं उनकी सुरक्षा होगी। वही मांग ये दोबारा कर रहे हैं कि मूलवासियों की सुरक्षा कीजिए और इनकी काम को कीजिए। यही ना मांग था आपका? जी। अच्छा, तो पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं आप, सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति आए मिलने? नहीं, सरकार के तरफ से तो यहाँ कोई नहीं आए हैं हम लोगों से बात करने के लिए। सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आए हैं। विपक्ष का? विपक्ष के में अमित यादव जी विपक्ष में है कि किसमें हमको उतना पता नहीं है, लेकिन बरकाठा के माननीय विधायक अमित यादव जी आज आए थे। आज आए थे तो हमारा मांग पत्र पढ़े और कहे कि धरती पुत्र हैं हेमंत सोरेन जी, वो जरूर करेंगे, और ये लोग मूलवासी हैं, चौकीदार दफदार, और इनका काम करने के लिए नई नियमावली बनावें। अगर नहीं होगा तो हम झारखंड विधानसभा में सरकार को घेरेंगे और आप लोगों का सवाल ज़रूर उठाएंगे। सवाल ज़रूर उठाएंगे। मतलब एक तरफ मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था आपको कि नहीं भाई ज़्यादा उग्र मत रहिए, तो फिर आप लोग धरना पे काहे बैठ गए भाई? हम एक जगह बैठ के बात कर रहे हैं, हाँ, अपनी बात रख रहे हैं सरकार के सामने। हाँ।
हम उनका कहीं रोड जाम करने नहीं गए हैं। ये धरना स्थल है, इन धरना स्थल पर बैठे हैं। इसी रांची में रघुवर सरकार में मैंने एक बार नहीं कई बार रोड जाम किया था, जेल भरो अभियान भी चलाया था और बिरसा चौक को मैं 8-8 घंटा जाम किया हूँ इस सवाल पर। तो मतलब कि ये मैंने शांति से बात रख रहे हैं कि नहीं भाई आप नहीं ध्यान दे रहे तो हम लोग तो अब ध्यान दे लीजिए जी, उनका ध्यान चूँकि खींचे ये आंदोलन है। हम लोग गांधी, लोहिया, अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। ये सरकारी नहीं थे, साथ में भगत सिंह को भी रखे हैं भगत जी के भी रखे हैं। तो हम सरकारी नहीं थे, लेकिन आंदोलन के बदौलत बिहार के ही चौकीदार बने सरकारी। देश में कई राज्यों में चौकीदार हैं, कहीं के चौकीदार सरकारी नहीं बने। ये लड़ाई के बदौलत बने हैं और कहीं हम लोगों पर बल प्रयोग नहीं करना पड़ा है सरकार को, इसलिए कि हम लोग खुद विधि व्यवस्था वाला आदमी हैं। हम अनुशासित ढंग से रहते हैं। अगर हमको रोड जाम करना होगा तो हम कह के आते हैं कि रोड जाम करने आ रहे हैं। संभालिए अपने आप को। हाँ, हम कह के आते हैं। हम अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कृष्ण दयाल सिंह है, झारखंड राज्य दफेदार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष हैं। तो ये अध्यक्ष जी से हमने बात की, आपने देखा। अब लेकिन हम उन लोगों से बात करेंगे जो यहाँ के जो और साथी जो यहाँ दिख रहे हैं ना, ये सब बुजुर्ग लोग हैं, युवा हैं, सभी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या बात है और क्या मांग है इनकी और क्या अभी इस वक्त इन्हें चाहिए। क्योंकि समस्या ये नहीं है कि हमारे दादाजी क्या करते थे, समस्या ये है कि हम अभी क्या कर रहे हैं। हमारे दादाजी के घर में हाथी था, अब हम सिक्का डुलाते चले कि नहीं हमारे पास भी सिक्का है उसका रखे हैं, तो वो काम नहीं करना। अभी इनकी क्या मांग है, वो मांग इनकी पूरी होनी चाहिए। ये इनकी क्या मांग है, आइए इनसे जानते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पिताजी नौकरी करते थे और बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो अनुकंपा पर नियुक्त हो चुके हैं। और मांग क्या है इसके पीछे की वजह, आइए जानते हैं। यहाँ पे कुछ चचा हैं हमारे साथ, थोड़ा सा इधर आइए, थोड़ा सा धीरे धीरे कैमरा को लाइएगा, थोड़ा सा इधर और दूर से ही बनाइएगा भाई। चचा एक बात बताइए, कहाँ से हैं आप? हम रांची से हैं। रांची से कहाँ से हैं? मांडर टोटाम्बी गांव से हैं। टोटाम्बी गांव से। पूरा एकदम पता बताइए, क्या कि मुख्यमंत्री जी जब देखते हैं ना मेरा चैनल को तो पूरा देखते हैं कि भाई आधा अधूरा नहीं चाहिए। कहाँ से हैं, क्या है, क्या कारण है, क्यों है, ये सब जानेंगे। तो मांडर के कहाँ हैं आप? मांडर टोटाम्बी गांव से हैं, जिला रांची से हैं और मांडर थाना से हैं। मांडर थाना से हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एतवा राव है। और खतियान उतियान रखे हैं ना? खतियान है। अच्छा, पहले चौकीदारी काम करते थे जी, अभी हमने रिटायर हुए हैं 2022 में। 2022 में रिटायर हुए? जी जी। तो फिर भी आप धरना पे बैठ गए, क्या कारण है? धरना पर इसीलिए बैठे हैं कि हम लोग का 2 मांग है अभी। कौन सा? जो चौकीदार दफेदार का आज 6ठा दिन हुआ और 6ठा दिन में सरकार की ओर से कोई नहीं आए हैं और 450 लोग को अभी बर्खास्त किया है। और कब बर्खास्त हुआ है उन लोग? 450 तो अभी बर्खास्त है। कब किया गया था? 2016 में। तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ 6 दिन। उन लोगों को बहाली करने की मांग है आपको? अब तुरंत वापस ले ले जी। अच्छा। और बहाल प्रक्रिया को एवज वाले को शुरू कर दे, यही हम लोग का। पुराने वाले को बहाली कर ले, उसके बाद नई प्रक्रिया शुरू हो, यही ना मांग है मेन? जी, मेन मांग यही। अच्छा एक बात बताइए, आप भाई साहब कहाँ से हैं ये बताइए? हम जमुआ थाना गिरिडीह जिला से हैं। गिरिडीह से आए हैं? गिरिडीह से आए। ठंडा में घर में नहीं बोलता होगा लोग कि ठंडवा में चल गया, वहाँ पे राजभवन में बैठल है झूठों का? नहीं, झूठो थोड़ी बैठे, हम लोग धरना पर बैठे हैं। धरने बैठे हैं? हाँ। तो बोलते नहीं हो घर में नहीं फोन आता है? शादी हो गया? हाँ। तो मैंने बीवी बोलती होगी कहाँ भाग गया मर्दाना, वहाँ पे मेरा बैठल है, हम यहाँ पे रहते हैं। बोल के आए कि धरना पे हैं। हाँ, धरना पे हैं। हाँ, धरना पे। माँ बाप क्या बोलते हैं कि धरना पे बैठो? हाँ, बेरोजगार गांव में है। बेरोजगार हैं। हाँ, तो धरना क्या कहिएगा मुख्यमंत्री जी के, बहुत नौकरी बांट रहे हो? कहना चाहते हैं उनको कि हम लोग का बाप दादा 2 रुपया में 4 रुपया में 2 रुपया में 4 रुपया में नौकरी किया और अभी जब थोड़ा कुछ वेतन कुछ बढ़ा तो अभी हम लोग को कोई चांस नहीं मिल रहा है। कोई चांस नहीं मिल रहा? कोई चांस नहीं मिल रहा है। आपके पिताजी करते थे चौकीदारी? हाँ, चौकीदारी किए हैं। और उसके बाद उनको हटा दिया गया? हटा दिया गया नहीं, 2012 में रिटायर कर गए। रिटायर कर गया, उसके बाद आपका नियुक्ति नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो पहले नहीं मामला यही था ना सर, आप बता रहे थे? हाँ।
तो देखिए मुख्यमंत्री जी, एक तरफ तो आप रोजगार बांट रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन कुछ युवा ऐसे भी हैं जो इस ठंड में घर परिवार छोड़ के गिरडी से यहाँ पे बैठे हुए हैं राजभवन के समक्ष, और मांग करनी कम से कम अनुकंपा पे जो नियुक्ति होती थी वो कम से कम कर दिया जाता तो इनका एक रोजगार मिल जाता। और गाँव कहाँ से आए आप? हम पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर पटमदा बड़ाम थाना के अंतर्गत से आते हैं पूरा एकदम जंगली एरिया से आए हैं आप तो? जी। और हमारे ये जो मांग है उधर देखते हैं। कि आज 2005 में मेरा पिताजी रिटायर हो गए हैं। 2005 से 2015 तक काम किए हैं चौकीदारी में, और ऐसा काम किए हैं कि उसी समय 2005 से लेकर के 2011-12 तक पूरा एमसीसी एरिया था, और उसी के समय देखिए जान को जखीम में डालते हुए पूरा सरकार की काम को निभाए हैं। और आज तक हमारे पूर्वी सिंहभूम में 98 से आज तक बहाली नहीं हुई है। अब आप लोग की मांग क्या है? समझ के जो मुख्यमंत्री जी आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से ही, क्या कहिएगा मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री को यही कहेंगे कि हमारे जो मांग है, आज इतना दिन से हम लोग काम करते आए हैं, मांग बता दीजिए ना अपना। हम लोग को बहाल किया जाए कि जैसे हमारे 2005 से एज तो अभी ख़त्म होते जा रहा है, तो एज और अभी अगर विज्ञापन निकालेगा तो हम लोग उसी में नहीं सकेंगे। तो यही मांग करेंगे कि हमारे जो पहले वाला प्रक्रिया है शुरू करें, हम लोग को वही नियम से बहाल किया जाए, अनुकंपा वाला नहीं? अनुकंपा वाला नियम के आधार से जी। तो मुख्यमंत्री जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो अभी अगर नया विज्ञापन निकालते हैं एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और उम्र काफ़ी पार हो चुकी है, अब ये पढ़ाई लिखाई करने बैठेंगे तो एग्ज़ाम कहीं ना पास नहीं करेंगे। लेकिन चूँकि इनके पिताजी उस समय ज़माने में काम करते थे जब एमसीसी बेल्ट में, एमसीसी का गढ़ में लोग डरते थे, वहाँ पे गांव में जा करके काम करते थे। वैसी सिस्टम में काम करने के बाद, वैसी परिस्थिति में काम करने के बाद आज उनके जो पुत्र हैं ये धरना पर बैठने को मजबूर हैं। आप इस ठंड में अपने घर परिवार छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं, इनकी बात को भी सुनिए, क्योंकि यही देश, यही राज्य की जनता है जो सत्ता में लाती है, यही राज्य की जनता है जो सत्ता से हटाती है। अब बताइए कहाँ से आए आप? हम बेरमो विधानसभा से जेडी थाना के अंतर्गत में आते हैं। बेरमो विधानसभा से? हाँ। आपका भी लग रहा है शादी वादी तो हो ही गया है? हाँ, शादी तो हो गया है। अभी मैंने कैसे गुजारा चल रहा है? बीवी नहीं बोलती कुछ काम हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, अभी तो बेरोजगार हैं, इसी उम्मीद से कि कब आदेश दे दे, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी से हमारे अध्यक्ष साहब जी मिले थे, तो वो आश्वासन देते हैं कि आप लोगों का काम होगा, लेकिन कब होगा ये नहीं बताते हैं। यही समस्या है, काम तो होगा, कब होगा नहीं पता। मतलब वो एक पिक्चर आया था सनी देओल का, दामनी शायद कुछ नाम था, इसी में जो बोलता था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, फैसला कब आएगा पता नहीं। फैसला आते आते जिसको सज़ा होना है वो बेचारा बाहर ऐश करता है, जो निर्दोष है वो जेल में सड़ल सड़ल बूढ़ा हो जाता है आधा ज़िंदगी। अब उसका सज़ा कौन देखेगा? ये पिक्चर की बात थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन मिला, कब होगा पता नहीं। यही इनका कहना। और क्या कहेंगे? सब चीज़ें मुख्यमंत्री जी आपको देख रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि जो भूतपूर्व से जो हम लोग की प्रक्रिया चल रही थी उसी पे लाया जाए, फिर से पुनः किया जाए, क्योंकि अभी हर जिला से वैकेंसी निकल रहा है, उसको अभी रोक दिया जाए, और भूतपूर्व जिस तरह से प्रक्रिया में चल रहा था उसी तरह से बहाली किया जाए। तो देखिए, जैसे आपकी मांग है कि पहले जो बहाली चला तो हो जाए, लेकिन कुछ जो युवा होंगे, कुछ नए होंगे, वो भी बहाली होना चाहते हैं, कहीं रोजगार लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रक्रिया सोच के रखा होगा? आदमी वो भी सोचे होंगे ना वो मुख्यमंत्री। तो सरकार एक नया बीट सृजित करके वहाँ बहाली करे, जो पुराना बीट है उसमें हम लोग को रखा जाए। मतलब कि पुराना वाला को पुराना तरीका से, और नया वाले जो है युवा रहेंगे उसको अलग तरीका से विज्ञापन निकाल के करें। नया बीट सृजित करके निकाले वैकेंसी, उसमें हम लोग का कोई आपत्ति नहीं है। देख चाचा पूरा मुरेठा बांध के हैं यहाँ पे, आइए थोड़ा सा इधर, आपका मुरेठा, अरे बांधे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। मेरा नाम हाँ, कुंवर चिकबड़ाई। कुंवर चिकबड़ाई कहाँ से हैं जी आप? हम गुमला जिला से हैं। गुमला जिला, मतलब सब आप लोग एकदम पूरा जंगली झाड़ से आए हुए ना? तो देखिए ना, हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, हम लोग को जैसे विज्ञापन निकाल के हम लोग को छोड़ दिए। तो मुख्यमंत्री जी अभी जा रहे हैं, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चालू हो गया, समझे? गुमला जिला भी जाएंगे।
और लगातार कभी साहिबगंज बरहेट होते हुए वो आपके पास भी जाएंगे। रामगढ़ में भी गए थे, सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम लगातार चल रहा है, तो उसमें कुछ अपनी बात रखिएगा। बात तो क्या रखेंगे, हम लोग का जो बात है हम लोग का बहाल नहीं हुआ है तो बहाल करे, और विज्ञापन जो निकाला हुआ है उसको रद्द करे। ठीक है, विज्ञापन जो निकाला है रद्द करे, ये मांग सही रहेगा कि आप लोग को बहाली करे, विज्ञापन चालू रहने दे, ये मांग सही रहेगा। चालू रहे तो नया बीट सृजित करके चालू वही रखें। चीज़ है। देखिए, कहीं पता चला कि आप बुजुर्ग हैं और युवा आपके विरोध में न खड़े हो जाए। यहाँ आप टेंट लगाए हैं, सामने में युवा टेंट लगा दे कि नहीं भाई बहाली होबे करे, तो मांग तो दोनों तरफ से रहना चाहिए। क्या अध्यक्ष जी? इसमें देखिए प्रावधान है गवर्नमेंट का, हाँ। झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015, उसमें प्रावधान है कि 100 से 120 घरों पर एक चौकीदार बहाल किए जाएंगे। हाँ। तो 100 से 120 घर पर नया बिट सृजित करें और उस पर विज्ञापन निकालें, हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है। आज की खबर में बस इतना ही कि क्या इनकी मुख्य मांग है, आपने इनकी मांगों को सुना। और हैं एक बताइए चाचा, फ़ोन रखिए थोड़ा सा, ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? हाँ, हम शीशे गुमला से हैं। शीशे गुमला मतलब पूरा एकदम जंगली एकदम शीशे पूरा। गांव, शीशे प्रखंड से हैं। गांव कौन सा गांव बताइए? शीशे शीशे बस्ती। से हैं। हाँ शीशे बस्ती भी तो एकदम पूरा जंगले झाड़ है जी। हाँ, जंगले झाड़ है। तो उधर तो मैंने पार्टी वार्टी वाला आता है मिलने के लिए आप? नहीं, अब नहीं आता है, पहले आता था। पहले आता पहले आता था, अब मतलब नहीं आपके आता। पिताजी जब चौकीदारी करते होंगे तो खूब मुलाकात किए होंगे। नहीं, हम लोग जाके मुलाकात किए थे, एक दफ़ा आया था तो घर, तो उसके बाद ले गया उठा पठा के। चले फिर उन लोग से बात उत किए, चलो वो लोग बोला कि देखिए ये लोग गरीब आदमी हैं, छोड़ दीजिए कह के। तो हम ही लोग पैरवी किए, ऐसे लोग हम पूरे एकदम पूरा गरीब थे हम लोग, तो वो लोग पैरवी किए तो वो लोग रहम किया और छोड़ दिया, और अभी भी गरीब। बताइए मुख्यमंत्री जी, गरीब आदमी हैं। रहम माने नक्सलवादियों के रहम पे जीना पड़ता है लोगों को। ऐसी जगहों पे लोग काम करते हैं और ऐसे जगहों पे लोग रहते हैं, और ये अपनी मांग को लेकर के आज राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं। दिन रात के में ठंड में भी ऐसे ही पड़े रहते हैं यहाँ पे। मुख्यमंत्री जी सपोज कीजिए आपको देख रहे हैं सामने से, मैं हम सभी को यही बोल रहा हूँ, मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। मैं एक पत्रकार हूँ, आपकी खबरों को दुनिया को दिखाऊंगा, मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाऊँगा, लेकिन असली मांग मुख्यमंत्री से आपको करना है। क्या कहिएगा मुख्यमंत्री जी? क्योंकि देखिए हम एक बात बता दें आपको, मुख्यमंत्री हैं वो कोई भगवान नहीं है। हाँ, सिंपल सी बात है। हो सकता है उनके पास आपकी बात नहीं जाती हो जी। किसी माध्यम से, बड़े बड़े चैनल है हाई फाई दिखाए, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग चीज़ दिखाया, नहीं बात पहुंचता होगा। बताइए मुख्यमंत्री जी को कि क्या मांग है आपकी? हमारा मांग है, जो हमारा पहले से चौकीदारी बाप करता आया था, अब हमारा बाप डेट कर गए, अब हम लोग बचे हैं, अब गरीब आदमी हैं, हम लोग को बहाली हो जाए। और जो अथी गुमला ज़िला में वैकेंसी निकला है, वो लोग हम लोग का अथी बीट नंबर में हम लोग का पुराना वाला बहाली हो जाए, और नया अथी सृजित करके नया वाला को अथी बहाली करे। हम लोग इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। तो कुल मिला करके आपने देखा, ये झारखंड राज्य दफादार चौकीदार संघ के बैनर तले ये धरना पिछले 6 दिनों से चल रहा है। मांग सिर्फ इतना है कि आप जो नए बहाली निकालें उसको या तो आप रद्द कर दीजिए, और अगर आप उसको रखना चाहते हैं कि वो भी रहे तो अलग पद सृजित कीजिए, अलग बीट बनाइए और उसमें कीजिए, लेकिन जो पुराने बीट वाले हैं उन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी दें।